नमस्कारम फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। ओम स्वस्ति अस्तु। ओम अविघ्नम अस्तु। ओम रहायु रहायु रहायु। मैं ग्रैंड मास्टर रोहन जायसवाल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। एंशियंट मैग्नेटिज्म और एंशियंट गेंडम के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि गेंडम अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है, मैस्मरिज्म अलग है, ब्ला 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 ब्ला। थोड़ा थोड़ा पैटर्न काम करने का अलग है, बट इंडिया में सिंस डे वन जो एंशियंट मैग्नेटिज्म मैं सिखा रहा हूं, दैट इज वो इंडोनेशिया में एंशियंट गेंडम के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग एंशियंट गेंडम से एंशियंट मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है कि मंत्रा का कोई यूज नहीं है, आप मंत्रा सिर्फ दे रहे हैं, मंत्रा का कुछ वर्क ही नहीं है। गेंडम को वो अच्छे से जान रहे हैं। देखिए, एक स्टेज होता है, आपको एबीसीडी सीखना होता है, देन यू डू क्लास 1 2 स्टैंडर्ड, देन यू डू बोर्ड एंड ग्रेजुएशन एंड पीएचडी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये एक स्टेज होता है। एक स्टेज ऐसा आता है कि जहां पे मंत्रा आप चैंट नहीं करते हैं फिर भी वो एनर्जी वर्क करती है। ये दो तरीकों से होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मंत्रा का इंपॉर्टेंस क्या है। मंत्रा का अपना एक इंपॉर्टेंस है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे ना। तो सबसे पहले बात करेंगे, कोई भी फिजिकल थिंग के बारे में बात करेंगे। सब में एक बेसिक एनर्जी होता है जो कि सेम होता है। सबके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सभी थिंग्स के अंदर, एटम्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या उसके अंदर क्वार्क होता है। ये बेसिक रूल सभी के भीतर अप्लाई होता है। एंड दिस इज फिजिक्स साइंटिफिक व्यू के बारे में बात करेंगे। एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। निकोलस टेस्ला का ये स्टेटमेंट भी है, इफ यू wish to understand the universe, think in terms of energy, frequency and वाइब्रेशन। अब जब बात करेंगे एनर्जी के बारे में, हम बात करेंगे थर्ड डायमेंशन का, फोर्थ डायमेंशन का। सिंपल एग्जांपल दूंगा, ये हमारा फिजिकल शरीर है, ये हमारा मनोमय शरीर है। थर्ड डायमेंशन हमारा ऊर्जा शरीर है। फोर्थ डायमेंशन हमारा नॉलेज का शरीर है। एंड फिफ्थ आनंद, ब्लिस। ये जो भी एनर्जी से बात करेंगे, इसका बिगिनिंग ही होता है थर्ड डायमेंशन से। इसको भौतिक और मनोमय शरीर से ऊपर रखा जाता है, जिसे प्राणमय शरीर या ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी हम लोग बोलते हैं। और इसका इनिशिएशन एक साइंटिफिक वे में हम लोग वीडियो कॉल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन। अब बात करेंगे मॉर्फोजेनेटिक फील्ड। बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द मॉर्फोजेनेटिक फील्ड, everything happening in this universe is stored in a storage media called a morphogenetic field. This morphogenetic field stores the memory of life as long as the universe exists. Everything in this universe is energy. Energy is not eternal as in the theory of physics. बात करेंगे कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कुछ भी घटना अगर घटती है, उसका एक मेमोरी जिस स्टोरेज मीडिया में स्टोर होता है, उसे साइंस के लैंग्वेज में मॉर्फोजेनेटिक फील्ड बोला जाता है ना। और ये फील्ड, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड स्टोर करता है मेमोरी को एज लॉन्ग एज, जब तक ये यूनिवर्स रहेगा तब तक ये वो मेमोरी उसमें स्टोर रहेगा। जस्ट लाइक आप बात करेंगे, जो भी हमारा नॉलेज है, जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो जो भी हम लोग डेटा, हर एक घटना को जो देखते आ रहे हैं बचपन से लेके आज तक या और कोई जन्मों से, वो सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और इसका जो मेमोरी होता है उसका अपना एक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है, उसमें स्टोर होता है। अब बात करेंगे इस एंशियंट ट्रेडिशन का। तो एन एंशियंट ट्रेडिशन दैट क्रिएटेड अ वे टू एक्सेस द यूनिवर्सल एनर्जी एंड टू सेव मीडिया इन द फॉर्म ऑफ मंत्र। अब ये मंत्र है क्या, साइंस के वे में समझें तो जो भी एंशियंट ट्रेडिशन का जो भी एक्सेस करने का तरीका है, जो यूनिवर्सल एनर्जी को एक्सेस करने का इस एंशियंट ट्रेडिशन के माध्यम से जो तरीका है, वो अब एक मंत्रा के फॉर्म में उसका मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में स्टोर करा गया है। दैट इज वाई मंत्रा हैज बिकम एन ऑटोमेटिक एनर्जी सिस्टम। तो
जो एक्टिवेटेड मंत्र है, या हर मंत्र, एक्टिवेटेड मंत्र का अपना एक ऑटोमेटिक एनर्जी सिस्टम क्रिएट हो रखा है। जैसे ही आप मंत्रा से कम्युनिकेट होते हैं, आप उस मंत्रा के मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को एक्सेस करने लगते हैं, और लेटर ऑन उस यूनिवर्सल एनर्जी से आप कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। मॉर्फोजेनेटिक फील्ड रिकॉर्डिंग एंशियंट एनर्जी सिस्टम एंड स्टोरिंग विद अ सर्टेन कोड पासवर्ड एक्सेसिबल बाय अदर्स। तो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड का जो रिकॉर्डिंग, जो भी वहां रिकॉर्डिंग है, और जो उसका एनर्जी सिस्टम जो स्टोर करा गया है, उसे हम एक पासवर्ड के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। दिस एंशिएंट ट्रेडिशन रिचुअल इज कोड और पासवर्ड दैट शुड गेट फ्रॉम अ टीचर्स हु ऑलरेडी हैज एक्सेस दिस कोड। मींस कहने का मतलब है कि इस मॉर्फोजेनेटिक फील्ड का जो एंशिएंट एनर्जी सिस्टम है, उसके मॉर्फोजेनेटिक फील्ड को एक्सेस करने के लिए एक पासवर्ड के तहत जो भी इसे एक्सेस करना चाहते हैं, वो एक पासवर्ड के माध्यम से इस ऊर्जा को हम लोग एक्सेस करते हैं। और वो पासवर्ड आपको चाहिए जो भी उस एंशिएंट ट्रेडिशन के प्रैक्टिशनर हैं, जिनके पास वो पहले से वो कोड है, उनके माध्यम से वो आप उनसे ले सकते हैं एक ऑथेंटिक वे में। तो वही है, मंत्रा का अपना एक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड होता है। वंस मंत्रा के साथ पहले, ये फर्स्ट स्टेप है, पहले मंत्रा, मंत्रा के माध्यम से आप उस मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से कनेक्ट होते हैं, और फिर उस यूनिवर्सल एनर्जी से आप कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। वंस आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग एनफ, तो वही है, फिर वो पासवर्ड इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली भले ही आप चैट नहीं करें, है ना, isn't it? It is this morphogenetic field that becomes about the power of mantra. अब ये मॉर्फोजेनेटिक फील्ड का पावर अब बन गया है एक मंत्र, एक्टिवेटेड मंत्र, सीक्रेट मंत्र, एंशियंट सीक्रेट मंत्रास, जो कि हम एंशियंट मैग्नेटिज्म या एंशियंट गेंडम के नॉलेज में हम लोग इसे सीखते हैं। एंड द साइंटिफिक सीक्रेट बिहाइंड द ट्रेडिशन ऑफ एंशियंट मंत्र, इसे आप कह सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक सीक्रेट हो सकता है एंशियंट ट्रेडिशन के बारे में। और भी ये स्लाइड बहुत लंबा है, जिसे हम लोग ग्रैंड मास्टर्स के लोगों के साथ शेयर करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक व्यू दे रहा हूं। एंशियंट ट्रेडिशन, जावा एंड सुंडा, ऑलवेज आइडेंटिकल विद द रिचुअल ऑफ फास्टिंग। जावानीज में, सुंडानीज में, सुंडानीज के बारे में आप लोग जानते होंगे। जावानीज से पहले भी एक एंशियंट ट्राइब रहा है, जो अभी भी है, जिसे सुंडा, सुंडानीज या सुंडा आइलैंड बोलते हैं, है ना। जावा में और सुंडा में एक ट्रेडिशन रहा है फास्टिंग का, और जो लोग भी इस एंशियंट ट्रेडिशंस को, इस एंशियंट एनर्जी सिस्टम को, एंशियंट मैग्नेटिज्म के नॉलेज को सीखना चाह रहे हैं, तो उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना होता है। ये रिचुअल बेसिकली ये एक केजावेन टीचिंग है। केजावेन टीचिंग होता है कि अगर वो कोई भी सुपर नेचुरल पावर्स को या यूनिवर्सल एनर्जी को आप अगर आप प्रैक्टिस करना या सीखना चाह रहे हैं, तो इसका जो प्रैक्टिस का जो ट्रेडिशन होता है वो केजावेन टीचिंग मीन्स एक गुरु के माध्यम से आपके ये लाइफ में आता है। एक जो भी इस एंशियंट के मैग्नेटिज्म के प्रैक्टिशनर है, उनके माध्यम से ही आपके लाइफ में आता है। और इसे सीखने के लिए ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है फास्टिंग। क्योंकि अब बात कर रहे हैं गैंडम का। गैंडम ब्लैक भी होता है और व्हाइट भी होता है ना। ब्लैक मैजिक भी होता है, जैसे लाइक ब्लैक मैजिक होता है, व्हाइट मैजिक होता है। तो अगर आप प्योर गैंडम सीखना चाह रहे हैं, तो आपने मुति फास्टिंग परफॉर्म करने होंगे, एंड दिस इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर ये मुति फास्टिंग नहीं करेंगे, तो मे बी हमारा कनेक्शंस ब्लैक एनर्जीज के साथ हो जाए, है ना। देखेंगे, जो व्हाइट फास्टिंग हम लोग करते हैं उसे मुति फास्टिंग बोला जाता है, बोलते हैं हम लोग अपने ट्रेडिशन में। मुति फास्टिंग comes from a Javanese term, whereas where the word muti is defined as whitening
From a philosophical point of view, the tradition is considered capable of whitening the heart, cleansing the soul and giving blessings. तो कहा जाता है कि जैसे ही आप इस मुती फास्टिंग को परफॉर्म करते हैं, एक जो इसके प्रैक्टिशनर है उनके गाइडेंस में, क्योंकि उसके लिए भी प्रोसेस होता है कैसे फास्टिंग करना है। तो जब ये आप फास्टिंग करेंगे तो आपके लिए इस एनर्जी के प्रति पर्याप्त आपके हार्ट में प्योरिटी होगा और आपका सोल वो क्लींज होगा, क्लींजिंग करेगा। आप एक प्योर सोल, डिवाइन सोल में कन्वर्ट होंगे और देन यू आर एलिजिबल टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस एंशिएंट किंगडम एनर्जी। है कि ऑथेंटिक वे से कुछ लोग आपको 1 से 2 दिन में ही पूरा का पूरा नॉलेज ट्रांसफर कर देंगे, मोटी रकम आपसे ले लेंगे, इजंट इट? बट ये प्रोसेस ही ऑथेंटिक नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं चूंकि उनके उनके पास ज्यादा मुस्लिम मंत्र हैं और वो मंत्रा दे नहीं सकते हैं, तो बस मंत्रा की एनर्जी को डाउनलोड कर दिया क्योंकि उनके मास्टर से ऐसा गाइडेंस मिला। अब उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि जब तक आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे तब तक ये एनर्जी आपके लिए वर्क करेगी। जैसे ही आपने आपने मेरे आश्रम से या मुझसे कनेक्शन कट करा, ये एनर्जी खत्म। आपके पास आपके गुरुओं का इस डिवाइन स्पिरिट्स का, एंजल्स का है। हर एक सोल के लिए ईश्वर ने डिफरेंट डिफरेंट मास्टर सोल्स, स्पिरिट गाइड दे रखा है हर एक सोल के लिए। इसे हम लोग, ये एक सीक्रेट है, ये मैं क्लासेस में रिवील करता हूं, ये अभी रिवील नहीं करूंगा। अब आप सोचे कि इतना हाई पेइंग फी देके वैसा एनर्जी आपके पास मिले कि आपको बार बार किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना रखें, तो आगे जाके ये एनर्जी अपने आप में कमजोर हो जाएगा। आपके पास ऐसा एनर्जी चाहिए जो डे बाय डे आपके भीतर बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, है ना? गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। आपको उस गुरु तत्व से जब तक आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपकी एनर्जी परफॉर्म नहीं होंगी। और मुती फास्टिंग में ही बुलाता है तानपा गुरु, मीन्स यहाँ पे कोई फिजिकल गुरु नहीं है। जस्ट लाइक शिवा, शिव का मतलब होता है वह जो नहीं है, वह जो है, जिसका कोई रूप कोई आकार नहीं है, हर कण में है, वो पूरा का पूरा यूनिवर्स है शिव। और इस गेंडम के जो मेन सोर्स हैं वो शिव है। ब्रह्मानंद टेम्पल, लाइव एग्जांपल, रुइंस ऑफ मातरम किंगडम, जिसका मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा है। बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा यूनिवर्स शिव है, जिसका ना आदि है न अंत है। और ये भी बोलते हैं हमसा शिव सोहम सोहम हमशा शिव, मीन्स जो शिव है वो हम है, वो हम है वो शिव है, और हम लोग एक शिवांगा है, लिम्ब ऑफ शिवा है, शिव के अंग है। तो ये गेंडम एनर्जी आपको इस यूनिवर्सल गुरु के और नजदीक लेके जाएगा, और पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके लिए धीरे धीरे वो ओपन होना शुरू होगा। बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारा मिस्टिकल चीजें हैं, में बहुत सारा सीक्रेट चीजें हैं। एयर को, क्लाउड को, रेन को अपने अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं अपने लिए एक पॉजिटिव वे में, क्योंकि जब आप यूनिवर्स के साथ तालमेल में होते हैं तो यूनिवर्स भी आपको फॉलो करता है, और आप इस गेंडम में वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। गेंडम का मतलब होता है किसी भी सबकॉन्शियस माइंड को, किसी भी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से आप कनेक्ट होते हैं और उसकी एनर्जी को एक्सेस करना शुरू करते हैं, और एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। तो ये एक है। बट अगर आपके पास पर्याप्त प्योरिटी, पर्याप्त क्लींजिंग आपके सोल में ना हो, तो मे बी कि आप नेगेटिव एनर्जीज को, जो कि लोअर एनर्जीज होती हैं, जो प्रैक्टिस करते समय तो बहुत अच्छा फील कराती हैं, बट लेटर ऑन वो हार्म करती हैं। जस्ट लाइक इंडिया के ही मास्टर से मैंने मैग्नेटिज्म कोर्स करा था, उन्होंने किया ही शैतान कोबर को मनी एनर्जी कहा कि मुझे दे दिया, जो कि एक लव एनर्जी था, और वो भी लोअर एनर्जी। तो जिससे क्या हो रहा था कि उनके स्टूडेंट्स
को प्रॉब्लम होने लगी। तो वही है, जब आप कोई भी चीज सिखाते हैं तो पहले उसका पर्याप्त आप प्रैक्टिस करते हैं, उसको अपने भीतर टेस्ट करते हैं कि वो एनर्जी का कैसा नेचर है, उसमें पर्याप्त पॉजिटिविटी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी गैंडम को सीखना चाह रहे हैं, इस पावरफुल एंशियंट हीलिंग मोडालिटीज को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं एक ऑथेंटिक सोर्स से, सो मैं आपको इंडिया में इसे ऑथेंटिक वे में सिखाऊंगा। और ये एनर्जी आपको पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आपके जो भी 5 एलिमेंट है या जो भी नेचर का एनर्जी है, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। और जैसे ही आपके भीतर की एनर्जी ये डेवलप होना शुरू होती है, आपका जो भी बाहरी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिक मिनिमाइज होना शुरू होता है। और लाइफ वही है, आ, जब आप उस सुप्रीम कॉन्सियसनेस के साथ आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स आपको फॉलो करने लग जाता है ना। तो ये जिस लेवल का इंटेंसिटी होगा, उस लेवल का रिजल्ट आपके लाइफ में आएगा। क्योंकि आप जो भी आपका एनर्जी है, ये दुनिया उसी का बस आईना है ना। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी इस नॉलेज को सीखना चाह रहे हैं, इस पवित्र श्रावण मास में लॉर्ड शिवा की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप सीखें इस कैंडम के नॉलेज को, इस एंशियंट सीक्रेट पावरफुल एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज को। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखना चाह रहे हैं, वो हमसे अपॉइंटमेंट लेके हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम स्वस्ति अस्तु, ओम अविघ्नम अस्तु, ओम रहायु रहायु रहायु, ओम नमः शिवाय।